गुड मॉर्निंग। मैं अंकित पांडे बीएससी नर्सिंग छठा सेमेस्टर एवं नारायण नर्सिंग कॉलेज का छात्र हूँ। आज का यह कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग ओबीजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपने सभी आदरणीय शिक्षकों एवं विभाग के सम्मानित संकाय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो पाया है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर लड़की और महिला के जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता। दुर्भाग्यवश आज भी मासिक धर्म से जुड़े कई मिथक और गलत धारणाएं हमारे समाज में मौजूद हैं। इस कारण से कई किशोरियां और महिलाएं सही जानकारी से वंचित रह जाती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम एक छोटी सी कठपुतली पपेट शो के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा है कि यह प्रस्तुति आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी और आपको सही जानकारी प्राप्त करेगी। तो आइए बिना किसी झिझक के इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। 3, 2, 1। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अरे सुनो भैया सुनो बहना, मत घबराओ इस बार, मासिक धर्म की आई टोली लेकर आई है खुला विचार। मैं हूँ रिया और मैं हूँ रिया की माँ। मैं हूँ रिया की सहेली पूजा और मैं हूँ एक नर्स। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे हर लड़की जीती है पर अक्सर खामोशी में बिताती है। ये है लाल रंग की कहानी, नारी की जुबानी। दृश्य पहला, जब रिया स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। अरे देख देख उसके कपड़ों पर दाग है। अरे अरे वो दाग नहीं है, उसे मासिक चक्र आ गया है। अरे नहीं, उसे महीना आ गया है। पीरियड्स? क्या मैं बीमार हो गई हूँ? दृश्य पहला आप लोग देखें, जब रिया स्कूल पढ़ने के लिए जाती है तो उसका मासिक चक्र आ जाता है, जिसके कारण उसके दोस्त लोग उसका हंसी मजाक उड़ाना चालू करते हैं, जिसके वजह से रिया परेशान हो जाती है और वो घबरा जाती है। अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। माँ, आज मुझे पीरियड शुरू हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रिया बेटा, घबराओ मत। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहा है। सच में माँ, ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। रिया बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बस साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दृश्य दूसरा, जब रिया घबराते हुए डरते हुए अपने घर पर आती है और वह अपनी माँ को सारा समस्या बतलाती है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा घबराओ मत, यह मासिक चक्र है जो हर एक लड़कियों में आता है। यह इस बात का संकेत है कि जो तुम्हारा शरीर है वह अच्छे से विकसित हो रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। अब आप लोग देखिए कि आगे क्या होता है। क्या हुआ रिया, तुम उदास क्यों हो? मुझे पहली बार पीरियड्स हुए हैं, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरी दीदी ने बताया है कि पीरियड्स के दौरान साफ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही पैड इस्तेमाल करने से संक्रमण हो सकता है। तो दृश्य तीसरा में हम लोग ये समझें कि जब मासिक चक्र आए हुए रहते हैं उस दौरान साफ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे हर एक 4 से 6 घंटे में बदलते रहना चाहिए।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही पैड को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से संक्रमण हो सकता है। अब आगे। नमस्ते बच्चों, आज हम मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। मैडम, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा साफ सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप या साफ कपड़े का उपयोग करें। पैड को हर 4 से 6 घंटे में बदलें। पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोएं। रोजाना स्नान करें और शरीर की स्वच्छता बनाए रखें। इस्तेमाल किए गए पैड को कागज में लपेटकर डस्टबिन में डालें। मैडम, क्या पीरियड्स के दौरान स्कूल जाना चाहिए? बिल्कुल, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। सही देखभाल के साथ लड़कियां पढ़ाई, खेल कूद और सभी सामान्य काम करती है। दृश्य चौथा, जागरूकता कार्यक्रम में मासिक धर्म के बारे में कुछ सवाल और उसके जवाब बताया गया है, जिसका आप लोग ध्यान रखें। अब आगे। अब मुझे समझ आ गया है कि पीरियड्स एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है और अच्छी स्वच्छता हमें स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाती है। हमें मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और लड़कियों को समर्थन करना चाहिए। याद रखें, मासिक धर्म स्वच्छता स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पीरियड्स प्राकृतिक है, शर्म नहीं। स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ बचाएं। स्वस्थ बेटी, स्वस्थ भविष्य। तो रिया को समझ में आ गया कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे खुलकर बात करने की जरूरत है और इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी इससे घबराइए मत, डरिए मत और खुलकर बातें करिए।